Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AM Trade PSX. अस्सलाम वालेकुम. टुडे इज़ 1 जुलाई 2021 और मैं हूं आदिल मंजूर. चलें आज थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए. दो तीन चार चीज़ें डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा जो है वो फीपी लीपी डाटा मैंने थोड़ा समराइज़ किया है फॉर द लास्ट 1 मंथ, और उसकी बेसिस पे कुछ रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की है. तो अगर आप अगर आप थोड़ा सा मेरा ख्याल है वक्त दें इस वीडियो को, तो आई थिंक काफ़ी यूज़फुल रहेगी. और अपना प्लीज़ फीडबैक भी दीजिएगा. अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताइए. बहरहाल सारा डाटा मैंने NCCPL वेबसाइट से लिया है और कोई सारी चीज़ों को एक तरह से समराइज़ किया है. ये शीट में हम रोज़ डिस्कस करते हैं इस शीट को. ये शीट में अभी आके बाद में डिस्कस करता हूँ. पहले फीपी लीपी डाटा करेंगे, फिर इस शीट को डिस्कस करेंगे, फिर मार्केट को डिस्कस करेंगे और मार्केट के लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मूव अब क्या हो सकती है. तो चलें जी, सबसे पहले चलते हैं फीपी लीपी डाटा को. ये फीपी लीपी डाटा आपको पता है, अगर मैं आपको दिखा भी दूं तो ये NCCPL की वेबसाइट से आता है. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इधर से. तो आप यहाँ से जाके कोई सी भी डेट डालें, कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिलेगा. सेक्टर वाइज भी मिलेगा. और जिसको अगर ये नहीं पता है, मोस्टली लोगों को ये ऑलरेडी पता है. तो ये सारा चीज़ें वहीं से ली हैं, एक्सपोर्ट की है एक्सेल में, और यहाँ पे इसको थोड़ा समराइज़ किया है. तो 1 जून टू 1 जुलाई जो है वो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं और फॉरेन कॉरपोरेट्स, और सिवाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, ये दोनों नेगेटिव. ख़ास तौर पे फॉरेन कॉरपोरेट्स ये नेगेटिव साइड पे रहे हैं, -32 मिलियन US डॉलर के. ठीक है. इसी तरह लीपी में देखेंगे तो लीपी के अंदर इंडिविजुअल्स $52 मिलियन, कंपनीज 18, बैंक्स 4.6, NBFC लिटिल अमाउंट, म्यूचुअल फंड 10 मिलियन, ऑर्गेनाइजेशन दिस, ब्रोकरेज और इंश्योरेंस. तो बताने का मकसद ये है कि इस पूरे महीने के अंदर ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन बाइंग साइड एक्सेप्ट ब्रोकर एंड इंश्योरेंस कंपनी की बहुत बड़ी सेलिंग है लास्ट मंथ में, मे बी बिकॉज ऑफ द जून क्लोजिंग. लेकिन सारी काउंटर की है इंडिविजुअल्स ने. इस वक्त इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा माल पड़ा हुआ है. तो मतलब इंडिविजुअल्स के पास ज़्यादातर अमूमन चिपकाना ही पड़ता है, चिपकाते ही हैं लोग उनको. लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्वांटिटी पड़ी हुई है. तो ये तो था एक ओवरऑल पिक्चर. ठीक है. तो इसको अब मैंने थोड़ा सा समराइज़ किया है सेक्टर वाइज. थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि क्या 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 हो क्या रहा है इस वक्त. अगर आप देखें यहाँ इस कॉलम में, ये सारे हमारे बैंक, ब्रोकर, कंपनीज, ये लीपी डाटा की बात हो रही है 1 जून से 1 जुलाई. वो समरी थी ओवरऑल, और ये सेक्टर वाइज समरी है. ऑल अदर सेक्टर, सीमेंट, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, फूड, एक्सप्लोरेशन, ऑल अदर सेक्टर और ग्रैंड टोटल. तो अब अगर आप इसमें थोड़ा सा समरी में देखें, ये ग्रैंड टोटल यहाँ पे भी आ रहा है. तो ऑल अदर सेक्टर्स में 9.8 मिलियन की इस वक्त बाइंग खड़ी हुई है, मतलब पॉजिटिव साइज में. सीमेंट में -5.9 की सेलिंग खड़ी हुई है. कमर्शियल बैंक में 11.1, फर्टिलाइजर 68, वेरी स्मॉल अमाउंट 1.5, 5.2. तो हर सेक्टर में आप यहाँ देख सकते हैं 3.8 पावर जनरेशन, 3.9 टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल कंपोजिट वेरी लेस अमाउंट है सेलिंग साइड पे, और 33 मिलियन का जो अभी हमने समरी में देखा था, ये ग्रैंड टोटल आ गया. अब देखें कौन कौन से सेक्टर्स जो है वो इस वक्त हैवी बाइंग पर हैं इस वक्त. फॉर हम सेक्टर्स को निकालने की कोशिश करते हैं. तो सेक्टर्स को निकालने की अगर आप कोशिश करें तो ऑल अदर सेक्टर, मैं अभी बताता हूँ ऑल अदर सेक्टर में क्या क्या आएगा. ऑल अदर सेक्टर्स, बैंक्स. अच्छा, ये दो सेक्टर तो आप अभी थोड़ा सा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. इसको आप अभी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि कमर्शियल बैंक और फर्टिलाइजर सेक्टर्स के रिजल्ट्स आते हैं दिसंबर में. इनकी ईयर क्लोजिंग होती है दिसंबर. तो पहले वो आप देखो जिसकी अभी जून एंड की ईयर एंड क्लोजिंग है, जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है और मैक्सिमम डिविडेंड मिल सकते हैं, या कोई बोनस मिल सकता है, या उनकी प्राइस में एक अच्छी फ्लक्चुएशंस हो सकती है. तो ये दो सेक्टर की मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो दिसंबर एंड में होती है. तो इसको अभी थोड़ा आप रुक जाओ इधर. उसके बाद है फूड एंड पर्सनल, पर्सनल 1.5, इसको भी आप रुक जाओ. अच्छा, दूसरा सेक्टर आपके पास आ रहा है, ये चार सेक्टर है.
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो जाहिर है एक बंदा जो पोर्टफोलियो जब बनाता है वो पूरी मार्केट तो आप बाय कर नहीं सकता। अब उनमें से भी आपको अगर सेलेक्ट करना है कि यार ये जो नेट नेट बाइंग पर है, उसमें से फर्दर अंदर जाके पहले थोड़ा सा और एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो बैंक्स को अगर आप देखो तो बैंक्स जो है ऑल अदर सेक्टर्स में अगर आप देखें तो बैंक्स कंपनीज जो हैं वो 8.6, इंश्योरेंस कंपनीज 8.2, इवन इंश्योरेंस कंपनीज ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, लेकिन ऑल अदर सेक्टर सेक्टर में ये कहाँ पर है? बाइंग पर है। म्यूचुअल फंड कहाँ है? बाइंग पर है। कंपनीज कहाँ है? बाइंग पर है। इंडिविजुअल की सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में। तो ऑल अदर सेक्टर को आप थोड़ा नज़र में रखें, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल क्योंकि नेट बायर है तो थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं पहले। इंडिविजुअल के पास इस वक्त $10 मिलियन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में पड़ा हुआ है, मार्केटिंग में 5.4, 9.9 पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी में 5.9 है। अच्छा, अब सेक्टर जो है इसमें 5.9 है और टेक्सटाइल कंपोजिट में 4.1 है। अब जो अट्रैक्टिव सेक्टर्स हमने बोला, एक तो ऑल अदर सेक्टर, वो अभी हम चलते हैं देखते हैं उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं। फिर उसके बाद हमने कहा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंश्योरेंस के अलावा तमाम बाइंग पर हैं। एनबीएफसी को छोड़ दें, बहुत छोटी है, तमाम बाइंग पर है। तो पहला सेक्टर क्या निकला? ऑल अदर सेक्टर। वो चलते हैं उसमें कौन कौन से हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, अभी जून क्लोजिंग है, डिविडेंड अच्छा एक्सपेक्टेड है, ओजीडीसी, सुई नॉर्थन। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ये भी सही है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड आपको मिलेगा, कैपको, हबको, ये सब इनकी पेमेंट भी अभी जो है उसकी भी जो प्रोग्रेस चल रही है वो भी सही जा रही है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ओवरऑल आपकी जो है इस सेक्टर में एक बूम है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम नज़र ये आ रहा है कि इंडिविजुअल के पास सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो है, ओबियसली वर्ल्ड कॉल है और बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं। अभी चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो अब क्या निकला इस पूरे उससे, इसको हमने देखा और इसको समराइज क्या किया। अब ऑल अदर सेक्टर हमने निकाला सबसे पहले, ठीक है जी। ऑल अदर सेक्टर में हम कह रहे हैं कि यार इसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग और अप है और इसके अंदर एक शायद रन हो सकता है। अब अदर्स ऑल अदर सेक्टर में आते हैं ऑटो, केबल एंड इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग जो इसको हम जिसमें ज़्यादातर स्टील, आयशा स्टील, मुगल स्टील, ये सब है। ग्लास एंड सेरेमिक, बलोचिस्तान ग्लास, तारिक ग्लास, पेपर एंड बोर्ड, सेंचुरी पेपर, फार्मा, रिफाइनरी एंड ट्रांसपोर्ट। तो उसके अंदर अब देखें इसकी तो ब्रेक डाउन जो है ना वो ना एनसीसीपीएल की वेबसाइट पर है ना कहीं पर है कि इसकी ब्रेक डाउन, अगर किसी को है तो मुझे बताए प्लीज़, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे। तो अब इसके अंदर जो मुझे अच्छे लग रहे, जो अच्छे हैं, जिनका एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है, जो बजट में भी जिनको इंसेंटिव मिले हैं, एक स्टील सेक्टर है, इंजीनियरिंग जो जिसे हम कह रहे हैं, एक ऑटो है, एक ग्लास एंड सेरेमिक है, रिफाइनरी है। ठीक है, तो ये चार सेक्टर तो आपके ये आ गए। अब इनमें से ये जो सेक्टर हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक फीपीलीपी डाटा में आता है, उसके अंदर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है? बैंक्स। बैंक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ये वाला ऑयल एंड गैस 5.2 मिलियन है यहाँ पे। उसके बाद टेक्नोलॉजी है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है। तो आपके पास कौन से कितने सेक्टर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बैंक्स को अभी हमने कहा कि बैंक्स को अभी आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं, ऑब्वियसली पोजीशन बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ बेनिफिट अभी अभी ज़्यादातर कहाँ से कुछ आपको रिटर्न मिल सकता है ज़्यादा? वो आपको मिल सकता है ऑयल एंड गैस से, टेक्नोलॉजी से, स्टील से, ग्लास एंड सेरेमिक से, ऑटो से भी मिल सकता है। तो ये जो सेक्टर्स आ गए ना आपके पास, 1, 2, 3, 4, ऑटो, स्टील, ग्लास एंड सेरेमिक, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। अब ये थोड़ी सी एक मैंने एक समराइज करने की कोशिश की है इसके अंदर। आपको अगर देखें, अगर आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा, तो ये सेक्टर को आपको कंसंट्रेट करना है इस जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है। अब चलते हैं अपने शीट की तरफ। अब शीट में अगर आप देखें तो बहुत सारे
बहुत सारे तो ऑलरेडी हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी हैं, पॉजिटिव में हुई, एक हमारी नेगेटिव में हुई, और जितनी ओपन है इसका स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ था, ओपन मींस कि अभी ये ट्रेड क्लोज नहीं हुई है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये वाले जितने जितने शेयर्स हैं यहाँ पे, ये उधर ही से उन्हीं सेक्टर से हैं जिस सेक्टर से मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पे। बैंक्स और इंश्योरेंस में डालता नहीं हूँ, तो इस वजह से वो यहाँ नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो हर वो शेयर आपको मिलेगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और अच्छा है। ठीक है, एक दो शेयर्स में अभी मैं थोड़ा फर्दर एनालाइज करूँगा, नई वीडियो में डालूंगा, लेकिन सारी अच्छी सीमेंट है आपके पास, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है, टेक्सटाइल भी है, इंजीनियरिंग यानी स्टील जो है, केमिकल भी है, रिफाइनरी भी है, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन भी है, और टेक्नोलॉजी भी है। और वर्ल्ड कॉल तो कल ही डाला था, अल्लाह का शुक्र है कि आज बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया उसने। तो बलोचिस्तान ग्लास है, जैसे ग्लास एंड सेरेमिक आज कैप हुआ, और तारिक ग्लास की एक दो ट्रेड हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। मैं इंशाल्लाह कल इसको रिव्यू करके इसको दोबारा भी हो सकता है मैं डाल दूं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरह से मैनेज करना है। आपको सेक्टर बता दिए, आपको शेयर्स बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मार्केट में हमने काफ़ी दिनों से हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये वाली कल की वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि अ, देखें, ये वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैंने कहा था, हमने ये डिस्कस किया था, ऐसे कर लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबल, पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये देखें ये इन्वर्टेड हैमर बना है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब इससे ऊपर गैप ओपनिंग होगी, लेकिन कि हमें हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए कम से कम, ये जो रेड कैंडल है इसके पास, तो ये एक बुलिश साइन होगा। लेकिन कल मोस्ट लाइकली मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 47,800 के आसपास बंद होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है 47,800 पे बंद हुई है। मगर ये वॉल्यूम आप देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम मुसलसल कभी इधर, और वो एक्सेल शीट पे भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ डेली पे। अभी -13 प्रीवियस डे के हिसाब से, यहाँ मैंने थोड़ी समरी बनाई है, 28, 29, 30 1 जुलाई को 224 मिलियन, फिर 205, फिर 153, फिर 140, कंटिन्यूसली जो है वो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग साइन। तो अभी क्या हो सकता है कल मार्केट में, प्लीज़ कंसंट्रेट करें। कल मार्केट में क्या होगा, ये 20 ईएमए की लाइन है, रेड लाइन बनती है 47,972 अराउंड, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट जाए अपने यहाँ से 150 200 पॉइंट, और वहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस आएगी, और मार्केट तकरीबन या तो इस ग्रे एरिया में 47,300 पे फॉल होके रुकेगी, या इस ट्रेंड लाइन के पास आके रुक के और फिर तकरीबन अपना ये एक रन बनाएगी 49,000 पे। कल मुझे नहीं लगता कि कल मार्केट जो है वो अगर अगर हाई वॉल्यूम लग गए तो अलग बात है, कि लो वॉल्यूम के साथ मजीद और आगे की तरफ जाएगी। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी 150 200 पॉइंट के बाद, और वहां से ये वापस आएगी। तो ये मेरा एक छोटा सा एक वीडियो है, फीपी लीपी डाटा को समराइज किया, आपको सेक्टर निकाल के दिया, आपको शेयर्स निकाल के दिया, आपको मार्केट डिस्कस की। तो आई थिंक अब आप अपना डिसीजन बड़े आराम से ले सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ हो, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ, कल सारा दिन अवेलेबल हूँ, कल मेरी छुट्टी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझे पोर्टफोलियो के लिए 5 लोगों ने जो भेजा था, जो मैंने डिस्कस किया था, उनको मैं इंशाल्लाह ताला कल मार्केट के बाद उनके पोर्टफोलियो एडजस्ट करके भेज दूंगा कि उनको क्या कचरा निकालना चाहिए और क्या लेना चाहिए, और क्या आगे 15-20 दिन में आपको, या महीने 2 महीने में आपको क्या क्या अच्छे गेन किन शेयर्स में ज़्यादा मिल सकते हैं। तो वीडियो लाइक करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और और दुआओं में यह ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।